दोस्तों ये है नॉर्मल टेस्टर और ये है स्मार्ट टेस्टर। तो नॉर्मल टेस्टर तो हम लोग हमेशा यूज करते चले आए हैं। इसे किसी भी बोर्ड में करंट चेक करने के लिए यूज करते हैं, जैसे न्यूट्रल कौन सा है और फेज कौन सा है। तो इस नॉर्मल टेस्टर से हम लोग फेज का ही करंट चेक कर सकते हैं, न्यूट्रल का करंट नहीं चेक कर सकते हैं। वही स्मार्ट टेस्टर से न्यूट्रल का भी चेक कर सकते हैं और फेज का भी चेक कर सकते हैं और इससे कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मल टेस्टर तो हम लोग हमेशा यूज करते चले आए हैं, तो इसके बारे में तो हम लोग भरपूर जानते हैं। लेकिन स्मार्ट टेस्टर को कैसे यूज करना है, कैसे इसे चेक करना है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बोर्ड। ये देखिएगा मेरा एक बोर्ड है, इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है। ये बोर्ड यहाँ से ऑन है, तो इसमें न्यूट्रल और फेज की दोनों सप्लाई है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा। तो इसमें चेक करने से पहले इस टेस्टर को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिएगा, इसका ये टच पॉइंट है और ये वाला कंटिन्यूटी पॉइंट है। दोनों को एक बार टच करके और कंटिन्यूटी पर टच करके देख लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा ग्रीन एलईडी जल रही है, यानी ये टेस्टर 100% काम कर रहा है। उसके बाद में अब इस बोर्ड में फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, टच वाला पर एक उंगली को पहले सटा लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस तरह आप इसको यहाँ पे चेक कीजिएगा। तो अभी देखिएगा, इसमें ग्रीन लाइट भी यहाँ पे जल रही है और रेड लाइट भी जल रही है। दोनों लाइट यहाँ पे जल रही है। इसका मतलब कि ये फेज वाला है। ग्रीन तो जलेगा ही, साथ में अगर रेड जलेगा तो इसका फेज मिल रहा है। और दूसरे वाला में यहाँ पे जब टच करेंगे तो देखिएगा, ये सिर्फ ग्रीन लाइट ही जलेगा, इसमें रेड लाइट नहीं जलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ ग्रीन लाइट ही जल रही है। और फेज वाला में जैसे कंटिन्यूटी मिलेगा ना, तो यहाँ पे दोनों जलेगा, ग्रीन भी जलेगा और रेड भी जलेगा। यहाँ पे देख सकते हो रेड भी जल रही है। जब रेड और ग्रीन दोनों जलेगी तो यहाँ पे फेज का कनेक्शन है, और जो सिर्फ ग्रीन ही जलेगी तो ये न्यूट्रल का है। तो इस टेस्टर से न्यूट्रल और फेज का दोनों को हम पता लगा सकते हैं कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद में इससे एक और चीज आप चेक कर सकते हो, इस वायर को ऊपर से भी इस तरह आप इसे चेक कर सकते हो कि इसमें सप्लाई आया है कि नहीं आई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन एलईडी जल रही है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर फेज का कनेक्शन यहाँ पे चेक करना हो और वायर कहीं पर भी कटी होगी, आप इसे वायरलेस की भी तरह चेक कर सकते हो बिना इसको छीले हुए। जैसे यहाँ पे टच कीजिएगा तब बताएगा, लेकिन इसके वायर की कवर पर भी आप इससे चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करना है, तो चलिए पहले यहाँ पे देखिएगा, हम न्यूट्रल में इसको लगा देते हैं और न्यूट्रल में लगाकर इस वायर के ऊपर से यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो ये नहीं बतलाएगा। देखिएगा यहाँ पे ग्रीन एलईडी नहीं जलेगा। देखिएगा इस तरह चेक करते जाएंगे तो यहाँ पे नहीं जलेगा। वही अगर इस फेज में लगाएंगे, जहाँ पे फेज का सप्लाई मिल रही है, इसके ऊपर से यहाँ पे टच कीजिएगा तो देखिएगा इसमें ग्रीन लाइट जल रही है। बिना वायर के छीले हुए हम इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें सप्लाई है कि नहीं है। इसी तरह आप चेक करते जाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, चेक करते हैं तो यहाँ पे आए तो ये लाइट यहाँ से बंद हो गई। यहाँ पे पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट चालू है, इसका मतलब कि इसमें सप्लाई मिल रही है। और जैसे यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो ये लाइट यहाँ पे बंद हो जा रही है। तो इसका मतलब कि बीच में से वायर अगर टूटा होगा ना, तो आगे की सप्लाई ये नहीं मिल पाएगी, ग्रीन लाइट इसमें का नहीं जलेगी। इस तरह जल रही है, देखिएगा आगे हम इस तरह ले जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा लाइट जलना बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हम कट करके ये लगाए हैं। देखिएगा ये कट कर दिए है, इसलिए आगे सप्लाई नहीं जा रही है, जिसके चलते कवर के ऊपर से हम पता नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसा वायर है जो अंदर से टूट गया है या कट गया है, तो इस तरह इस टेस्टर से बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो। तो दोस्तों ये तो रहा, अगर घर में वायरिंग है तो इस टेस्टर से आप इस तरह ऊपर से आप पता लगा सकते हो। लेकिन इस तरह अगर सिर्फ वायर हो तो वायर को कैसे इससे कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा मेरे पास ये कुछ वायर है जिससे हम पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो थोड़ा सा हमने वायर लिए है, देखिएगा यहाँ पे। अब इसमें एक प्लस का तार है और एक माइनस का तार है। तो कौन सा वायर खराब है और कौन सा सही है, तो इस तरह एक वायर की तरफ से इसको टच पॉइंट पे इस तरह रख दीजिएगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे रेड वाला यहाँ पे हम पकड़े हुए हैं, उसको दूसरी तरफ से यहाँ पे सटाइएगा। तो अगर लाइट यहाँ पे जल रही है तो बिल्कुल वो वायर ये ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे हम टच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लाइट जल रही है। फिर दूसरे वाला को चेक करना हो तो सेम तरीका से इस तरह टच पॉइंट पे एक कोर को रख दीजिएगा और दूसरी कोर को यहाँ पे सटाइएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वायर ठीक है, ये वायर तो ठीक है, हम इसलिए चेक करके आपको दिखा रहे हैं।
अगर ये वायर अंदर से टूटी होगी ना तो यहाँ पे टच कीजिएगा तो नहीं जलेगा, जिस तरह हम पहले भी आपको बताए थे चेक करके। तो चलिए इस वायर को हम साइड में रखते हैं। उसके बाद में इससे फ्यूज भी आसानी से आप चेक कर सकते हो। जैसे ये वाला फ्यूज तो आप देखे होंगे बहुत कुछ में यूज होता है, स्टेबलाइजर में यूज होता है, इन्वर्टर में यूज होता है, बहुत सारे उपकरण में ये फ्यूज यूज होता है। तो ये फ्यूज को कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो इसको चेक करने का भी बहुत आसान तरीका है। तो जो फ्यूज खराब होगा ना इसे चेक कीजिएगा तो ये इंडिकेटर नहीं जलेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहले हम ये ले लेते हैं, एक ठीक ठाक फ्यूज है, ये ठीक है या खराब है। इसको कैसे चेक करेंगे तो देखिएगा इसमें 2 पॉइंट होती है। ये आपको उजला लग रहा है, ये एक पॉइंट है और दूसरी तरफ ये पॉइंट है, बीच में ग्लास है और एक पतला सा वायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अंदर। अगर ये फ्यूज खराब हो जाती है तो बीच में जो पतला सा वायर रहती है ना, वायर कट जाती है। तो ये फ्यूज ठीक है या खराब है तो इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। टच पॉइंट पे एक उंगली को आप इस तरह रखिएगा और एक हाथ से इस तरह एक तरफ का पॉइंट को पकड़िएगा और दूसरी पॉइंट को यहाँ पे कंटिन्यूटी वाला पर टच कीजिएगा। तो जैसे कंटिन्यूटी वाला पर टच कीजिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टर में यहाँ पे लाइट जल रही है, इसका मतलब कि ये फ्यूज बिल्कुल ठीक है, ओके है। अब चलिए दूसरा हम यहाँ पे फ्यूज को उठाते हैं, सेम तरीका से एक तरफ इस तरफ पकड़ लेंगे और दूसरी तरफ पे यहाँ पे कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे। तो सेम तरीका से हम पकड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिएगा उंगली भी हम यहाँ पे सटाए हुए हैं और एक हाथ में ये भी पकड़े हुए हैं और यहाँ पे फ्यूज की दूसरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो इसमें नहीं बतला रहा है, तो ये फ्यूज खराब है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें का बीच का वायर कट गया है। तो इस तरह फ्यूज भी इससे बहुत आसानी से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, जिससे आप इस तरह का मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। तो मल्टीमीटर का लगभग 50% से ऊपर का काम तो ये वाला कर देगा टेस्टर, ताकि मल्टीमीटर से सबसे ज्यादा जो हम लोग चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी ही चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का काम ये टेस्टर बहुत आसानी से कर देगा। उसके बाद डायोड को हम लेंगे। तो डायोड के बारे में आप जानते होंगे कि डायोड में एक तरफ से करंट फ्लो करता है और दूसरी तरफ से नहीं करता है। अगर दोनों तरफ से करंट फ्लो करने लगेगा तो ये डायोड खराब रहता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो डायोड की एक ले को उंगली से पकड़ लेंगे और दूसरी तरफ इस टेस्टर से इस तरह टच करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक तरफ टेस्टर में यहाँ पे उंगली आपको होना चाहिए और कंटिन्यूटी पॉइंट पर इस तरह सटाकर आप देखिएगा इस तरह। तो अभी टेस्टर में कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं जल रही है। यहाँ पे चलिए हम टेस्टर को पलट कर उलट कर भी दिखा दे रहे हैं। अब इस डायोड को आप इस तरह पलट दीजिएगा, आप उंगली से इस तरह पकड़िएगा, उसके बाद में इसको चेक कीजिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है, टेस्टर में लाइट जल रही है, यानी ये डायोड बिल्कुल ठीक है। एक तरफ से लाइट जलना चाहिए और दूसरी तरफ से नहीं जलना चाहिए। उसके बाद आप एमओवी को भी आसानी से चेक कर सकते हो। इस एमओवी के बारे में जानते हैं कि आप मल्टीमीटर से भी इसे चेक करते हो तो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। तो इस टेस्टर से भी हम इसे चेक करेंगे तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। तो टेस्टर से कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें एक एमओवी खराब है और दूसरे वाला ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे जो ठीक है इसको हम चेक करके दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस एमओवी में देखिएगा 2 लेग है, तो एक लेग को यहाँ उंगली से हम टच कर देंगे और दूसरा लेग इसी तरह यहाँ पे खाली है। तो अब चलिए इसे हम कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यूटी पॉइंट को यहाँ पे सटा रहा है तो मल्टीमीटर में कोई भी लाइट नहीं जल रही है। यहाँ पे हम क्लियर आपको दिखाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एमओवी को एक लेग को हमने उंगली से टच किया है, दूसरी वाला लेग को यहाँ पे हमने सटा रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कभी काल ब्लिंकिंग कर दे रहा है, उसके बाद इसका लाइट नहीं काम कर रहा है। तो ये एमओवी बिल्कुल ओके है। इसको उलट कर पलट कर भी सेम तरीका से चेक कीजिएगा ना तो इस एमओवी से लाइट नहीं जलेगा। चलिए इसको यहाँ पे पलट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हम यहाँ से चेक करके दिखा रहे हैं तो भी यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है टेस्टर का। उसके बाद में ये देखिएगा दूसरा हम एमओवी लेते हैं, इसको भी इस सेम तरीका से हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे टच किए देखिएगा इस टेस्टर का लाइट यहाँ पे जलने लगी, इसका मतलब ये एमओवी खराब है। इस एमओवी को पलट कर भी हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे चलिए पलट भी दिए, तभी इसको हम यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं। दोनों तरफ से इस टेस्टर का लाइट जल रही है। अब ये एमओवी खराब है या सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फटी हुई है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जला हुआ है और फटा हुआ है। तो ये एमओवी 100% खराब है। तो दोस्तों इस टेस्टर से आप लगभग में बहुत कुछ चेक कर सकते हो।
तो दोस्तों इस टेस्टर को आप खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।